हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, बच्चों बहुत प्रॉब्लम आती है और मैं डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है उनको दूर किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन कैसे करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2011 और 17 में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्कूल में भी देखोगे कि पेपर में आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को दिक्कत ये आती है इस मॉड कैसे ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, चीजें समझने की कोशिश करना और इस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाओगे। सबसे पहली बात, ये लिमिट जो 1 से 4 तक आपको सॉल्व करना है, इसकी आपको टेंशन पहले नहीं लेनी है। पहले जो मॉड दे रखे हैं, ये मॉड x-1, मॉड x-2, मॉड x-4, जितने भी ये मॉड दे रखे हैं इन पे काम तुम्हें करना है। कैसे करते हैं इस पे काम? तो सबसे पहले क्या करना, हर मॉड के लिए ये डिफाइन कर लो कि वो मॉड कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, आप सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, मॉड x-1 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो याद ऐसे रखना कि जो मॉड के अंदर नंबर है यानी कि x-1 उसको कर देना आप 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो आप ये समझ लो कि भैया 1 के बाद जो भी नंबर आता ना, जब आप 0 करते हो x की वैल्यू 1 आई ना, तो बस उसके बाद ये पॉजिटिव होता है। यानी आप ये कह सकते हो, अगर इस मॉड को ब्रेक करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 के बाद या 1 भी वैल्यू पुट करूंगा 1 के बाद, तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा। और अगर, क्योंकि मॉड जो होता है ना दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो आपको ब्रेक करना है कि यार ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव से ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना कि 1 के बाद अगर वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव और 1 से पहले लोगे तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा सिमिलर काम तुम्हें दूसरे वाले मॉड के लिए कर लेना है। एक नंबर लाइन बना लो, मॉड x-2। तो मॉड के अंदर क्या है, x-2 है, तो अगर x-2 को 0 करोगे x की 2 आएगी, तो 2 यहाँ पे कहीं होगा, 1 के बाद कहीं यहाँ पे 2 होगा, तो ये 2 के बाद पॉजिटिव होगा और 2 के पहले नेगेटिव होगा। फिर अगर हम बात करें मॉड x माइनस क्या है, 4 है हमारा, फिर हमारा क्या है, मॉड x-4 है, तो भैया एक लाइन और बना लो, यहाँ पे मॉड x-4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 होगा कहीं, तो 4 के बाद पॉजिटिव और 4 के पहले नेगेटिव, इस तरीके से आ गया। तो ये सारी चीजें आपने कर ली। अब थोड़ा सा क्या करना है आपको, एक काम, जैसे 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 मार्क कर लो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी मार्क कर लो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मार्क कर लो। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 मार्क कर लो, यहाँ पे 4 है तो 4 मार्क यहाँ पे कर लो, यहाँ पे जितने भी चीजें दिख रही है वो कर लो। और इनको थोड़ा सेपरेट कर दो। सेपरेट मतलब लाइन ड्रॉ कर दो, एक 1 पे लाइन ड्रॉ कर दो, एक 2 पे लाइन ड्रॉ कर दो और एक 4 पे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपने काम कर लिया है अपने तरीके से। अब बहुत आसान होगा आपको देखना क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। चलो अब बात कर लेते हैं जरा। अब अगर आपको 1 से 4 तक जाना है तो आप यहाँ पे देख लो, आपको 1 से 4 तक जाना है तो यहाँ पे कितने इंटरवल दिख रहे हैं। तो 1 से 4 तक जाने में आपको एक इंटरवल दिख रहा है 1 से 2 और एक दिख रहा है 2 से 4, यानी आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहली चीज तो ये, ठीक है, अच्छा, यानी एक आपको करना पड़ेगा 1 से 2, यहाँ पे मॉड को ब्रेक करना होगा, प्लस लगा देता हूं, एक करना पड़ेगा सीधा 2 से लेके 4 तक, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो पहले 1 से 2 पे बात कर लेते हैं। 1 से 2, तो 1 से 2 में ये जो मॉड है ये क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, यानी ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा, यानी पहला वाला मॉड पॉजिटिव से ब्रेक करना है। ठीक है, आज 1 से 2 में दूसरे पे आ जाओ, ये नेगेटिव लगा है, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि ये वाला मॉड और ये वाला मॉड दोनों ही, ये दोनों मॉड किससे ब्रेक होंगे, नेगेटिव से, यानी x-2, और इसमें भी बाहर नेगेटिव लगा लो x-4 और ये dx, ये मॉड हमारा ब्रेक हो गया। अब आ जाओ 2 से 4 पे, तो 2 से 4 में ये क्या है, पॉजिटिव है, पहला वाला मॉड पॉजिटिव से ही ब्रेक करना है। 2 से 4 में ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो x-2 को भी पॉजिटिव से ही ब्रेक करना है। तीसरा वाला नेगेटिव, यानी x-4 नेगेटिव से ब्रेक होगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और ये dx हो गया, ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, बस ये करना होता है। यानी मॉड को ब्रेक करना, फिर से बता दूं, जितने मॉड हैं उन मॉड के लिए आप अलग अलग नंबर लाइन बना लो। ठीक है, मॉड के अंदर वाला पार्ट जो है उसको 0 करके x की वैल्यू निकाल के वो नंबर ले लो, उसके पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, ऐसा बना के चेक कर लो कोई कौन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं। तो पहला हमारा है 1 से 2, पहला हमारा क्या है 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 में क्या है, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा dx। पहला वाला इंटीग्रेशन ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है 2 से 4, तो यहाँ पे x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 है, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 है, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा dx। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आसान हो गया। अब x से x कट जाएगा तो 1 से 2, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 हो गया, और ये माइनस का x बचा, ठीक है dx प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, x से x कट गया, अब कितना बचा, एक तो x बच गया, 2 से 4 x बचा, और क्या बचा हमारा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, ये हो गया माइनस 3, और ये प्लस का 4, यानी प्लस का 1 बच गया, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन सिंपल सी है। अब इंटीग्रेशन कर लो। 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपको अपर लिमिट लगानी होती है फिर लोअर लिमिट, ये तो आपको पता ही होगा। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप बस क्या करते हो, अगर आपने डेफिनेट थोड़ा बहुत पढ़ा है तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो पहले 2 पुट कर दो, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 5 यहाँ पे पुट करोगे हम तो यानी 1/2, ये पहले वाले का आ गया। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस कर लो, फिर 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करते देखते कितना आ रहा है। तो 5 2 जा 10 माइनस एक 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे अगर तो 10 माइनस 1, तो क्या ये 9/2 आएगा, ठीक है। तो 9/2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लो, बीच में प्लस, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 4 माइनस एक 2 कट जाएगा, 2 प्लस 2 ये जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 9/2, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 12 माइनस का 4, ये आ गया 12 माइनस का 4। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे अगर हम तो 16 माइनस का 9 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7/2 प्लस 8 अपॉन 2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो तो 7 प्लस 16, तो ये 23/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23/2। आप लोग चेक कर लो कि आपका आंसर 23/2 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। साथ के साथ मैंने आपके लिए सारे स्टडी मटेरियल सीक्रेट फोल्डर में अपलोड कर दिया है। सीक्रेट फोल्डर की बात करें तो फॉर्मूला बुकलेट, ठीक है, मार्क्स बूस्टर, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर टाइम में आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मार्क्स बूस्टर सबको, इसमें मार्क्स बूस्टर के असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीजें। तो डेली बाकी मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए और अपने आप को चेक कर पाओ कि तुम्हें वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।